कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि शुक्रवार के दिन बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। उधर से डाउ जोन के अंदर भी बड़ी अच्छी वाली तेजी देखने को मिली है और यहां पे एफआई की तरफ से 357 करोड़ का मात्र खरीदारी आया है। डीआई की तरफ से 2480 करोड़ का खरीदारी भी आया। लेकिन इस खरीदारी और तेजी के पीछे राज का इस डाटा के अंदर समझ में आएगा कि कौन बड़ा लीडर कहां पे कितनी पोजीशन बना के चल रहा है, डीआई एफआई क्या कर रहे हैं। तभी तो मार्केट का पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आएगा और तभी तो मार्केट का एक सिनेरियो निकल के आता है। इस डाटा के अंदर बहुत कुछ छिपा होता है। देखो, हम टेक्निकल व्यू जरूर बना लेते हैं, उसके साथ ऑप्शन डाटा भी देख लेते हैं, पीसीआर रेशो भी निकाल लेते हैं, लेकिन उसके साथ अगर ये एफआई डाटा इंक्लूड कर दे तो हमारी जो एनालिसिस है बड़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। जो हमारे लेवल है, जो प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी है, वो बड़ी अच्छी वाली बन जाती है। तभी तो हम रिजल्ट लेके आते हैं डेली आपके लिए। देखो, निफ्टी के अंदर बड़ी अच्छी वाली तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन हमारे लिए ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। मार्केट ने इसी लेवल पे बार बार एक तरह से गिरावट दिखाई है। ये वाले लास्ट के अगर ये लेवल को फाइंड करोगे तो बड़ा अच्छा खासा इसी लेवल से गिरावट आती गई है। अभी भी वो ही लेवल मार्केट टेस्ट करने की तरफ भाग रहा है, ये वाला लेवल। और ये वाला कौन सा आ रहा है हमारे पास, 17,500 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है, यानी 17,500 का लेवल। अब मार्केट खड़ा है 17,000, एक तरह से 350 के एरिया के नियर यहाँ पे मार्केट खड़ा है। लेकिन ऊपर की साइड अगर देखें तो 150 पॉइंट का दायरा, दो दायरा है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग ये जो पॉइंट रहने वाले मार्केट के लिए थोड़ा सा मेहनत करवाएंगे, क्योंकि एक तो एक्सपायरी आ रही है, हमारी छोटी एक्सपायरी आ चुकी है। मंगलवार का 4 तारीख का छुट्टी रहेगा मार्केट के अंदर। अब ऐसे में ये 150 पॉइंट कवर कर पाने थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल जरूर करेगा मार्केट। अब स्ट्रगल में क्या होगा कि प्रीमियम रिस्क में आ जाता है। अब उससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। डाटा हमें पहले बता देगा कि मार्केट गैप अप होने वाला है, कहीं गैप अप के साथ ही ये कवरिंग ना हो जाए और ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए, क्योंकि पोजिशन जो है ना ऑप्शन फ्यूचर के अंदर एफआई की नाम मात्र है, अभी भी नाम मात्र है। ये जो तेजी आ रही है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, इस डाटा के अंदर समझ लेते हैं। अब जो इतनी तैयारी करके चलते हैं, इसका रिजल्ट मिलता है, बिल्कुल मिलता है, जो डेली मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये एक पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे एंट्री एग्जिट लेवल एवरी लेवल बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं। और इसके साथ मैंने क्या कर दिया है, अब आपके लिए स्पेशल एक लर्निंग वीडियो पूरा कोर्स में लेके आ रहा हूं आपके लिए, बिल्कुल डेली डालता रहता हूं स्पेशल यहाँ पे आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी के लिए ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मार्केट के नीचे की साइड अगर हम बात करें, मार्केट के नीचे ये वाला अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, किस लेवल पे आया, अगर इस लेवल को आप समझोगे, थोड़ा डिप जा रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा सा इस कैंडल को वॉच कर लेना, बड़ी अच्छी खासा ये ब्रेकआउट देखी गई है। उसके बाद निफ्टी क्या हुआ, इस लेवल से ये प्राइस एक्शन भी बना दिया। अब यानी प्राइस एक्शन बना के अपर साइड निकलना एक पॉजिटिव संकेत देता है, वही उसी का बिल्कुल फायदा उठाया गया। यानी ये वाला जो हमारे पास एक सपोर्ट था, ये वाला अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ चुका मार्केट के लिए। कौन सा आ चुका, ये 17,200 का निफ्टी के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ऊपर की साइड हम बात करें, लेकिन उससे पहले हम ये एफआई डाटा को समझ लेते हैं, बड़ा जरूरी है ये डाटा, क्योंकि एफआई जो है ना लगातार यहाँ पे पूरे मार्च मंथ की बात करूंगा, पूरे मार्च मंथ के अंदर ये देखो कितनी अच्छी खासी यहाँ पे डीआई की तरफ से खरीदारी आ रही है, लगभग बढ़िया वाली। लेकिन यहाँ पे एफआई की तरफ से देखें तो कोई अच्छी वाली खरीदारी नहीं आई है। पिछले 2 दिन के अंदर अच्छी खासी खरीदारी करके अब फिर मूड नर्वस आ रहा है। 357 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी देखने को मिला है, को बड़ा खरीदारी नहीं है, एक तरह से थोड़ा सा फिर सस्पेंस डाल रहा है यहाँ पे। लेकिन इस डाटा के अंदर समझ लेते हैं कि एफआई, डीआई की और रिटेलर की पोजीशन क्या है। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे मार्केट के अंदर, यानी एक तरह से 30 तारीख का और 31 तारीख का, यानी 29 तारीख और 31 तारीख का। रिटेलर की पोजीशन जानेंगे पहले। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन के अंदर, फ्यूचर के अंदर। ये जो डाटा आ रहा ना, ये आपके सामने फ्यूचर ऑप्शन का डाटा है। और हम क्या करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं मोस्टली। वो जो कैश का डाटा आप देखते हो ना, इतने करोड़ की खरीदारी आ गई, इतने करोड़ की बिकवाली आ गई, वो कैश का डाटा भैया जो आप देखते हो यहाँ पे अदर अदर साइट पे जाके, ये जो डाटा, ये सिर्फ ये कैश का डाटा दिखाया जाता है आपको। ये कोई नहीं बताएगा कि फ्यूचर ऑप्शन के अंदर
पोजीशन कहां पे बना रहा है, यहाँ पे FIDI रिटेलर छोटा मोटा इन्वेस्टर आप और हम। तो यहाँ पे रिटेलर की पोजीशन को अगर हम जाने पिछले 2 दिन का कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे 57% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था, कॉल की साइड। और यहाँ पे 42% क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था बिल्कुल। लेकिन अभी रिटेलर ने क्या कर लिया, ये वाली पोजीशन को अगर हम जाएंगे तो 55% आ चुकी है, मार्केट पॉजिटिव जा रहा है, बड़ी अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है। लेकिन यहां पे एक तरह से रिटेलर जो है 2% पोजीशन बिल्कुल माइनस कर रहा है। कहां पे कर रहा है शिफ्ट, ये देखो पहले 42 था पुट की साइड, अब 44 आ चुका है, यानी यहां पे 2% पोजीशन कॉल की साइड से कहां चला गया, पुट की साइड। उसको लगा कि मार्केट हैवी बोट जोन में जा चुका है, इंट्राडे बोट जोन होता है ना, इंट्राडे हैवी मतलब अच्छी खासी खरीदारी आ चुकी है, अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन जब मार्केट चलता है अपनी चाल तो पता नहीं कहां तक चला जाता है। जब गिरावट आती है तो गिरावट पर गिरावट आती है, जब तेजी आती है तो तेजी पर तेजी आती है। लेकिन अब इस तेजी के पीछे जीतेगा कौन, ये 2% माइनस हो ये, या फिर ये 55% वाले। अब 87% यहाँ पे क्या बैठा है, देखो फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है। अप्रैल सीरीज आ चुकी है, 87% लॉन्ग की साइड पोजीशन है, 86% आ चुकी है। अब की बात करें तो 1% यहां पे पोजीशन यहां भी कम कर ली गई, यानी फ्यूचर के अंदर भी माल काट लिया गया, किसने, रिटेलर ने। और यहां पे 12% यहां पे फ्यूचर की साइड आ रहा था, डाउन साइड, शॉर्ट साइड, और यहां पे कितना आ रहा है, अब 13% आ चुका है, यानी 1% फ्यूचर की साइड से माल काट के डाउन की साइड उसको लगता है कि इस लेवल से दोबारा फिर यहां पे क्या हो सकता है कि गिरावट आ सकती है। ये जो 2-3% की जो बदलाव देखने को मिल रहा है, ये वही लोग हैं जो सोचते हैं कि मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से गिरावट आ सकती है, लेकिन वो किस लेवल से आएगी उसको जाने आगे आएगी। तो यहाँ पे ये तो हो गया रिटेलर की पोजीशन। तो भैया अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना तो मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो, मैं बिल्कुल 9 बजे आपके साथ लाइव जुड़ जाता हूं और 4-5 घंटे आपको बिल्कुल पर्सनल फ्री में सपोर्ट करता हूं। ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल है जहां पे मैं लाइव आता हूं, डेली आता हूं, मार्केट के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर आपको सपोर्ट किया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी हर तरह से आपको सपोर्ट किया जा रहा है। तो डीआई की तरफ से अगर हम देखें, डीआई जो अपनी पोजीशन बना के चल रहा था, 84% यहां पे क्या था, एक तरह से लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा था ऑप्शन इंडेक्स के अंदर, और 15% क्या था, पुट की साइड था मात्र यहां पे। लेकिन अभी डीआई ने क्या कर लिया, तो डीआई की पोजीशन 84% आ रही है और यहां पे 50% आ रही है, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है डीआई की तरफ से ऑप्शन के अंदर। अभी भी पोजीशन जैसे कि तैसे ही बनी हुई है, लेकिन यहां पे फ्यूचर के अंदर पैसा लगता है। फ्यूचर के अंदर डीआई क्या कर रहा है, 3.15% यहां पे लॉन्ग करके चल रहा है, मात्र 3.25% यहां पे आ चुका है, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटा सा बदलाव है। लेकिन ओवरऑल अगर पोजीशन देखो डीआई की, यहां पे फ्यूचर के अंदर 96% क्या है, शॉर्ट की साइड 96%। पैसा किस में लगता है ज्यादा, पैसा किस में लगता है ज्यादा, फ्यूचर का लोट आता है 1 लाख से 2 लाख में, और यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है हमारा 10-20 हजार में। यानी जहां पे पैसा लगेगा उसी की तरफ फोकस करना पड़ेगा। और वहां पे क्या हो रहा है, एक तरह से जो मोमेंटम दिखा रहा है, एक तरह से सेल और राइज की दिखा रहा है, लेकिन एक लेवल से, ऐसे नहीं है कि जाते ही सेल कर दो, एक एक लेवल को फाइंड करके चलना पड़ता है। लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें, ये तो आ गया कि भाई डीआई की तरफ से कोई अच्छा खासा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा, जो छोटी मोटी बदलाव देखा गया डीआई की तरफ से, क्योंकि मार्केट के अंदर तेजी भी आ रही है, लेकिन ये तेजी के पीछे इस राज क्या है, जो ये तेजी आ रही है इस तेजी के पीछे राज क्या है। एक छोटी सी कहानी को समझो, यहाँ पे रिलायंस के अंदर एक अच्छी खासी खरीदारी आती है, एक रिलायंस के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट आती है, और मार्केट जो है, रिलायंस की वेटेज मार्केट के अंदर जबरदस्त है, रिलायंस की वेटेज, यानी निफ्टी के अंदर रिलायंस की वेटेज ज्यादा और मूवमेंट निफ्टी के अंदर, यानी कुछ चुनिंदा स्टॉकों की वजह से। अब रिलायंस के अंदर डेली तो आएगी नहीं तेजी, तो ऐसे ही ये तेजी के पीछे भी कुछ होता है, उसको समझ लिया करो कि मार्केट के अंदर जो तेजी आ रही ना, अब यहां पे जाके मार्केट तेजी जरूर आई, लेकिन एक थकान महसूस करता हुआ नजर आ रहा है यहां से। ये थकान साफ संकेत देती है कि एक प्राइस एक्शन बन सकता है ऐसे, यानी ये वाला लेवल हमारे पास कौन सा होगा, एक तरह से सपोर्ट प्राइस एक्शन के लिए,
प्राइस एक्शन के लिए 300 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट दोबारा से मूवमेंट दिखा सकता है एक रिवर्स प्राइस एक्शन के मोड में, वी शेप रिकवरी के मोड में 17,300 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा हमारे लिए। लेकिन इसके साथ अगर हम पूरा ग्लोबल मार्केट को जाने कि ग्लोबल मार्केट में क्या संकेत है, एसजीएक्स निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी फेवरेट ऑफ इंडियन ट्रेडर यहाँ पे 17,473 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है। 238 पॉइंट की तेजी, 1% से ज्यादा की तेजी मार्केट के अंदर देखने को मिली है एसजीएक्स निफ्टी के अंदर। फिट्सी यूके के अंदर भी एक फ्लैट क्लोजिंग है, लेकिन डेक्स जर्मनी के अंदर देखो 106 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। सीएसई फ्रांस के अंदर 59 पॉइंट का तेजी, नैस्डैक के अंदर 208 पॉइंट का तेजी देखने को मिल रहा है। निक्की जापान के अंदर 258 पॉइंट की तेजी, पूरा ग्लोबल मार्केट ग्रीन। एसएनपी 500 के अंदर 58 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। अब डाउ जोन को अगर देखोगे तो 415 पॉइंट की तेजी के साथ 1% से ज्यादा की तेजी, यानी एसजीएक्स निफ्टी की तरफ नजरें डाले 238 पॉइंट और इसके साथ डाउ जोन को 415 पॉइंट के साथ, यानी बड़ी अच्छी खासी बढ़िया वाली रिकवरी देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। यानी एक तरह से अगर हम बात करें तो मार्केट के लिए अच्छा खासा 600 650 पॉइंट का इंडेक्स यहाँ पे तेजी दिखा रहा, दोनों को इंक्लूड करें तो अब इसके साथ मार्केट के अंदर कितना बड़ा गैप अप होने वाला है, कितना बड़ा गैप डाउन होने वाला है, एक बार एफआई डाटा की तरफ नजर डाल लो ताकि एकदम से अग्रेसिव मत हो जाओ। ये एफआई डाटा बहुत कुछ बोलता है। अभी तो रिटेलर डीआई की पोजीशन देखी थी, अभी एफआई का पोजीशन देखो, आंखें फट के बाहर ना आ जाए। तो एक तरह से इस पोजीशन को अगर हम बात करेंगे तो एफआई जो है यहाँ पे पोजीशन 9% मात्र कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था और 90% यहाँ पे क्या रहा है, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था ओवरऑल यहाँ पे और मार्केट के अंदर झूम बराबर झूम। लेकिन यहां पे एफआई ने क्या कर लिया, एक तरह से 11% आ चुका है, 2% मात्र 2%। अब इतनी बड़ी तेजी और मात्र 2% पैसा डाला गया, वो भी इंडेक्स ऑप्शन के अंदर, कुछ तो राज है। ठीक है, मान लेते हैं हम, खुशी है कि 2% पैसा तो डाला, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। ओवरऑल 88% अभी भी पुट की साइड अपनी पोजीशनों को बना के बैठा है। अब यहाँ पे 51% क्या रहा है, लॉन्ग की साइड फ्यूचर के अंदर बैठा था, अब यहाँ पे 52 आ चुका है। ये है जबरदस्त कि फ्यूचर के अंदर तो पैसा डाला गया है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन कुछ तो 1% तो देखने को मिला। पहले तो बिल्कुल यहाँ पे बिकवाली में बिकवाली हावी होती जा रही थी। अब यानी एक तरह से ये पॉजिटिव संकेत मानेंगे कि एफआई की तरफ से यहाँ पे एफआई की तरफ से 2% माल जो है ऑप्शन के अंदर डाला गया है और 1% यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट कहां पे, फ्यूचर के अंदर डाला गया है। लेकिन ओवरऑल एक तरह से अभी भी पुट की साइड ज्यादा पोजीशन नजर आ रही है। तो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर 48% था, 47% तो आना ही था, 1% यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है और यहाँ पे पुट की साइड से यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। यानी लॉन्ग की साइड तो पैसा बनाया गया, पोजीशन बनाई गई है एक तरह से एफआई की। अब ये कितना बड़ा गैप अप है, गैप डाउन है। इसके साथ एक इंडिया विक्स का चार्ट भी होता है। इंडिया विक्स के साथ को भी हम समझे, इंडिया विक्स को ये थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम ले रहा हूं, इंडिया विक्स के अंदर बड़ा टाइम फ्रेम ही काम करता है। अब ये वाला इंडिया विक्स के चार्ट को समझो, इस लेवल से बार बार एक रिकवरी दिखाता है, ये वाला आ रहा ना, वही ये इस लेवल से, अब ये वाले लेवल से बार बार इसी लेवल से, अब ये वाला एरिया वही बनता जा रहा है। और यहां से नीचे से देखो ये कैंडल को कितना बड़ा नीचे की साइड से बिल्कुल रिकवरी किया गया है। यानी इंडिया विक्स के अंदर नीचे से रिकवरी एक पोजीशन संकेत देती है कि मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है, क्योंकि इंडिया विक्स का अपने सपोर्ट लेवल से रिकवरी दिखाना तो मार्केट के लिए खराब संकेत होते हैं। इंडिया विक्स ऊपर जाता है, मार्केट नीचे जाता है, ऐसे एक सिनेरियो बनता है। अब इतना ओवरऑल डाटा देखने के बाद मार्केट के अंदर कितनी बड़ी तेजी आ सकती है उसको अगर हम जाने, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो निफ्टी के लिए कितना बड़ा गैप डाउन गैप अप है, कितना बड़ा गैप अप ही मिल रहा है, क्योंकि डाटा भी ओवरऑल ठीक ठाक पॉजिटिव नजर आ रहा है और ग्लोबल मार्केट की तरफ से पॉजिटिव। अब वो गैप अप पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। तो निफ्टी के अंदर माने तो पूरा ग्लोबल मार्केट को देखते हुए करीबन 80 से 90 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप मिलने की संभावना की तरफ और इशारा करता है। एक संभावना की तरफ बता रहा हूं, मार्केट के अंदर जो संकेत आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही।